हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 3 हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था और ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 3 की। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर 1 हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में। अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी है तो चैप्टर 1 की प्ले का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कि बेसिकली हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, ये होता है हमारा क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। ये वर्टिकल लाइन होगी हमारी, वर्टिकल एक्सिस ऑल्सो कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष भी बोलते हैं हम इसको, और क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स अक्ष भी बोलते हैं या एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। और जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और जिस प्लेन पे हम ये ग्राफ बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्तीय तल। ओके, फिर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। राइट, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कुछ पॉइंट्स दिए हो इस ग्राफ के ऊपर तो हम उनके कोऑर्डिनेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। जो कोऑर्डिनेट्स हमारे किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में। पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को और किसी नाम से भी जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भुज। लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या कोटि। ये बहुत जरूरी होता है याद करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और हम आज भी डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कैसा कि आपको एक ग्राफ दे देगा इस तरीके से। ओके, एक ग्राफ दे देगा आपको और बोलेगा, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे इस तरीके से, ग्राफ होगा, कुछ पॉइंट्स लोकेट होंगे उस पर और कुछ क्वेश्चंस बोलेगा आपसे। तो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है, आई होप सबको दिख रहा होगा। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आर। ये पॉइंट ए की बात कर रहे हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो जो हमें ग्राफ अवेलेबल है यहाँ पे, जो भी दिया रहेगा आपके पास क्वेश्चन में, उसमें आप देखोगे सबसे पहले तो पॉइंट ए कहाँ पर है। ठीक है, तो पॉइंट ए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़े अगर हम, तो क्या पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। राइट, तो इस पॉइंट ए के अलोंग देखो ये किस दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से बना है। ये दोनों पॉइंट है, देखो ये ए, अगर हम x की तरफ आए इसमें तो ये कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। और अगर हम इसमें y की तरफ जाएं तो ये कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट भी क्या है, 4 है, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है, 4 है। समझ में आ रही बात। हमने क्या देखा, पॉइंट ए, फिर हम x एक्सिस के अलोंग आए, हमने देखा 4 तक आ रहा है ये, और y के अलोंग गए तो भी ये कितना था, 4 था। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4। एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी 4 हो गया, मतलब एक्स निर्देशांक भी इसका 4 है और वाई निर्देशांक भी 4 है। आगे क्या पूछा है, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर। अब इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब अलग अलग पूछ रहे तो हमने अलग अलग लिख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब पूछ रहे इसके निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हमें दोनों को क्या करना होता है, साथ में लिखना होता है। जो कोऑर्डिनेट लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है, एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के। ठीक है, तो अब हम इसको एक साथ लिख देंगे, ब्रैकेट ऑलरेडी लगाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे ये 4 और ये 4, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। अब देखो ये सेम था, जस्ट फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है ये हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। अभी मैंने बताया था शुरू में भी, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। राइट, तो अब हमें देखना है एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भुज, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि कोटि किसका, पॉइंट सी का। किसका देखना, पॉइंट सी का। तो अगेन हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉइंट सी किधर दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट सी दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो अब पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अब एक्स के अलोंग आओ, इस पॉइंट के एक्स के अलोंग आओ, तो क्या है इसका, ये -2 है। कितना है, -2। और वाई के अलोंग जाओगे तो ये कितना है, 5 है। तो हमें पता चल गया इसका एक्स वाला -2 है और वाई वाला 5 है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो पहले एब्सिसा पूछा है तो पहले एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट पूछा है तो फिर ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि पहले भुज और फिर कोटि। तो भुज कितना है इसका, x वाला कितना था c का -2 और y वाला कितना है 5, तो हमें आंसर पता चल गया यहाँ -2 और यहाँ पे 5 और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके अंदर इसने कोऑर्डिनेट्स एक साथ नहीं पूछे तो हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, अगर इसने साथ में पूछे होते तो हम क्या लिख देते, इसको ब्रैकेट लगा के -2,5, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी, द ऑर्डिनेट, सॉरी सिर्फ क्या पूछा इसने, ऑर्डिनेट पूछा। अब हमें पता चल गया ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई वाले को, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोटि। इसने क्या पूछा हमसे, कोटि पूछा, और कोटि को क्या बोलते हैं हम, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो किसका पूछा है, पॉइंट डी का। अब देखेंगे पॉइंट डी कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट डी। अब इसने सिर्फ इसका एक्स वाला नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा है, वाई वाला। तो वाई के अलॉन्ग जाएंगे, कितना है वाई में, ये 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, यानी कि बिंदु डी की जो कोटि है वो कितनी है, 2 है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 5 - 3। अब इसने हमें पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अब ये हमसे पॉइंट ढूंढने को कह रहा है। क्या बोल रहा है, वह बिंदु कौन सा है जिसके निर्देशांक कितने हैं, 5 - 3 है, 5, -3 है, ठीक है। जब y वाला माइनस में होता है तो कॉमा के बाद क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं ऐसे। तो अब हमें कोऑर्डिनेट ध्यान में रखना है 5 - 3 और ढूंढना है कि 5 - 3 के कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट है वो कौन आइडेंटिफाई हो रहा है 5 - 3 से। तो देखो भाई, इसमें पहली बात तो जो x का है वो पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो x पॉजिटिव किधर होता है भाई, इधर होता है, हमें पता है। तो हमने देखा 5, ठीक है, 5 मिल गया हमें यहाँ पे। अब हमें y की तरफ जाना है, अब y की तरफ प्लस में जाना है, ये माइनस में जाना है, -3 दिया हुआ है ना। तो हमें पता है y नीचे की तरफ होता है माइनस का, तो नीचे की तरफ ही जाएंगे, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 5 मिल गया हमें x का पॉजिटिव वाला। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसमें ये 1 है यहाँ पे y का, ये 2 है माइनस और ये -3 है। तो ये पॉइंट कौन सा, देखो 5 - 3 के अलॉन्ग में b, इसका x कितना है 5 और y कितना है -3। तो हमें पता चल गया वो पॉइंट क्या है, b है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 3 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया भाई, b। ओके, नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। अब ये ओरिजिन बोला है यहाँ पे, इसने कोऑर्डिनेट पूछा है किसके, ओरिजिन के, मूल बिंदु के। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था और आज भी हमने देखा, जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, जहां पे ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो जो ओरिजिन होता है, देखो अगर हम इसको एक तरीके से नंबर लाइन की तरह लेके चले तो बीच में क्या होता है भाई, 0 होता है ना, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि x कितना है इसका 0, x कितना है 0, कॉमा। अब अगर हम y को देखें तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना किसके, ओरिजिन के, वो क्या होते हैं 0,0। मतलब ओरिजिन के ऊपर आपका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स कभी भी पूछे अगर ओरिजिन के या मूल बिंदु के, तो इसका आंसर क्या होता है 0, 0। ओके, इस तरीके से हम लिखते हैं 0,0। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट ई। एब्सिसा की बात हो रही है अब सिर्फ यहाँ पे, और एब्सिसा को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। और एब्सिसा या भुज का मतलब क्या होता है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब किसका पूछा है, पॉइंट ई का। तो अब वीडियो को पॉज करो, आई थिंक इतना इनफ है, आपको समझ में आ गया होगा। और बताओ कि एब्सिसा क्या होता है पॉइंट ई का, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पॉइंट ई का एब्सिसा क्या है, ठीक है। और फिर मैच करो अपना आंसर। तो देखो भाई, ये रहा पॉइंट ई और हमसे एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा का मतलब हमें पता चल गया एक्स वाला। तो अब हम इस पॉइंट के अलोंग जाएंगे एक्स की तरफ। एक्स में ये कितना है, देखो अगर इसके सीधे सीधे जाओगे एक्स की तरफ तो ये कितना है, -3 है। कितना है, -3। तो हमें पता चल गया कि जो पॉइंट ई है ना उसका एब्सिसा कितना है, -3 है। और ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बोल रहा है आगे क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, यानी कि y निर्देशांक बताना है आपको किसका, बिंदु h का। तो अगेन आप बताओ पहले खुद से, फिर देखना। अब ये बिंदु h है हमारा, इसका इसने क्या पूछा, y कोऑर्डिनेट। तो y के अलोंग जाओगे तो ये कितना है, -4 है। कितना है, -4। आई होप सबने ठीक किया होगा ये खुद से भी। नेक्स्ट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट g। पॉइंट g का x निर्देशांक हमें बताना है। तो पॉइंट g कहां पर है, यहाँ पर। और इसका x निर्देशांक कितना है, 2। कितना है इसका x निर्देशांक, x की तरफ ये कितना आ रहा है, 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा भाई, 2 हो गया। ओके,
एक दो क्वेश्चन और बचे, फटाफट से कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लिखा, ओके, इसको ले लेते हैं कोई भी पॉइंट। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ आर, किसकी कोऑर्डिनेट्स पूछे? पॉइंट एफ के। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों साथ में, ठीक है। तो पॉइंट एफ हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। ये पॉइंट एफ है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो इसका एक्स भी देखना पड़ेगा आपको और वाई भी देखना पड़ेगा। तो एक्स में ये कितना जा रहा है? -5, और वाई में ये कितना जा रहा है? -4। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए किसके? पॉइंट एफ के। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? -5 और -4। ओके, द नेक्स्ट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे। एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स निर्देशांक बताना है किसका? पॉइंट जे का। अब पॉइंट जे कहाँ है हमारे पास? ये रहा। अब इसका हमें क्या बताना है? एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट जे का, अब देखो जो जे है वो कहाँ पे आ रहा है? वाई एक्सिस पर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? वाई एक्सिस पर। अब एक्स की साइड तो ये बिल्कुल भी जा ही नहीं रहा है, ना नेगेटिव साइड ना पॉजिटिव साइड जा रहा है, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया हमें कि जो जे का एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0, राइट। और वाई में ये कितना है? वाई में कहां पर है? ये -3 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट पूछा था किसका? जे का, तो हमें पता चल गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। अगर कोऑर्डिनेट्स पूछता तो हम इसको क्या लिखते हैं? 0, ये कितना है? वाई में -3। आई होप ये समझ में आया होगा। जब भी कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर है तो जो हमारा एक्स होता है वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं होती है उसके बीच में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के। पॉइंट के का हमें क्या बताना है? ऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। यानी कि ऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? कोटि, और दोनों का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब के कहां पर है हमारे इसके अंदर? यहाँ पर। अब इसका हमें क्या बताना है? वाई कोऑर्डिनेट बताना था, ठीक है। अब ये देखो एक्स पे है, एक्स एक्सिस पे है, लेकिन वाई के ऊपर नहीं है ये। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये ना पॉजिटिव साइड ना नेगेटिव साइड वाई की तरफ कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 0। और अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पूछता तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते, पहले हमेशा एक्स वाला लिखा जाता है और फिर वाई वाला। तो एक्स कितना है? -4, और वाई अभी हमें पता चला कितना है? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर पूछता तो हम क्या लिखते? -4, 0, और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं ये क्लियर हुए होंगे। बेसिकली ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पे ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने ग्राफ पेपर का यूज किया था। अब आज का होमवर्क देख लेते हैं फटाफट से। अब इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आप लोग इजीली कर सकते हो। देखो ये इसने क्या बोला है? नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मतलब सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये देखो ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, इसके बेसिस पे हमें जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको क्या करना है? आंसर करना है। इस ग्राफ को कंसीडर करना है हमें यहाँ पे। ओके, क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी करवाए हैं ना, इसलिए वो क्वेश्चंस करवाए थे ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। तो देखो सब वही क्वेश्चन है। एब्सिस एंड ऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब भुज और कोटि क्या है इस बिंदु का, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ठीक है। यही सब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इनको करो, और नीचे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं सॉल्यूशन में, वहाँ से आप मैच कर सकते हो। लेकिन उनको नहीं देखना, पहले खुद से अपने आंसर करने हैं, उसके बाद अपने उस सॉल्यूशन से क्या करना है? अपने आंसर्स को मैच करना है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो जितना भी हमने करा है उसके बेसिस पे। उसके बाद अगर आप देखोगे एक्सरसाइज 3.2 ये, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये देखो, अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, ग्राफ्स दिया हुआ है नीचे, इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को आंसर करना है। लाइक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बी के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है, सी के क्या है, निर्देशांक ये दिया हुआ -3 -5, तो इसके द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना जा रहा है, मतलब आइडेंटिफाई करना है पॉइंट्स को। तो ये सब वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किए थे। अब इनके बेसिस पे आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लास बेनिफिशियल रही होगी। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग क्वेश्चन 1 जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।